Dear learners, welcome back. My name is Garvit Khandelwal and I'm working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College Dausa. आज हम लोग जो ME 307 सब्जेक्ट मैकेनिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट नंबर 8 डेप्रिसिएशन। आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिनेंशियल मैनेजमेंट में। उसका क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन के क्या कारण होते हैं और डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड होते हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है मूल्यह्रास। मतलब जो किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसमें गिरावट, उसमें कितना ह्रास हो रहा है, मतलब उसमें कितनी कमी आ रही है। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन, डेप्रिसिएशन कमी है, इज़ द वैल्यू ऑफ एंड असेट, वैल्यू में कमी और असेट में कमी। असेट क्या क्या होते हैं, मशीन हो गया, किसी प्लांट के अंदर बिल्डिंग हो गई, जो भी हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है, इक्विपमेंट हो गए, किसी लैब के अंदर इक्विपमेंट्स है तो उनके अंदर कितनी उसकी मूल्य में उसकी गिरावट आती है। ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, समय के पास होने के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉजेज, दिस इज ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये जो आता है ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर के अंदर आता है और समय के साथ में डेप्रिसिएशन होता है। तो क्या क्या कारण है डेप्रिसिएशन के? द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या क्या कारण है? फर्स्ट जो मेजर जो कारण है वो है वियर एंड टीयर, मतलब तोड़ फोड़ जो किसी चीज़ में होती है उसके साथ भी उस चीज़ की, किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू में क्या है, गिरावट आती है। किसी भी असेट की वैल्यू में क्या है, गिरावट आती है। एनी असेट, कोई भी असेट इज केप्ट टू डिटोराइज व्हेन इट इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल एक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हमने केमिकल एक्शन दिया, उस पर कई केमिकल का काम किया, उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, या कोई मैकेनिकल काम किया तो उससे क्या है, वो डिटोरिएट हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। दिस सोर्ट ऑफ डिटोरिएशन, इस प्रकार का जो डिटोरिएशन है, विच कैन बी रेक्टिफाइड बाई द प्रॉपर रिपेयर एंड रिन्यूअल, इज नोन एज वियर एंड टीयर। कि जिसको हम लोग प्रॉपर रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको फिर रिपेयर करा सकते हैं, उसको रिन्यू करा सकते हैं, ये जो आता है ये वियर एंड टीयर की श्रेणी में आता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल में हम लोग कई चीज़ें कराते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको सही करा लेते हैं, तो उसको वियर एंड टीयर उसका उसके अंदर डिप्रिसिएशन के अंदर आता है और उसकी क्या है, उसकी वैल्यू में भी कमी होती है। दूसरा है फिजिकल डिले। फिजिकल डिले का क्या मतलब है? इवन वैन असेट्स, असेट्स क्या क्या आ रही हैं इसमें, मशीन्स और बिल्डिंग्स आर केप्ट अंडर गुड मेंटेनेंस, देयर इज सम जनरल डिटोरिएशन। सही बात है। जैसे कि कोई वर्कशॉप में लेथ मशीन रखी हुई है और वो लेथ मशीन जब हम लोगों ने परचेज की थी तो वो आई थी सपोज़ 2 लाख रुपए की। अब उसका हम लोग अच्छे से मेंटेनेंस कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए नहीं रहेगी, उसमें फिर भी फिजिकल डिले आ जाएगा। ठीक है, दे विल बिकम अनलेस ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी टाइम के साथ साथ। एंड द डिले में बी 50 ग्रेड दैट रिपेयर आर अनइकोनॉमिकल, दे नीड रिप्लेसमेंट। और उसके बाद में क्या है कि बहुत सारे टाइम के बाद में उसको हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाएगी, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, अब उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। सच डिटोरिएशन इज कॉल्ड फिजिकल डिले। उस टाइप का डिटोरिएशन है वो क्या होता है, फिजिकल डिले। जैसे हमें कोई चीज़ किसी टाइम के साथ चेंज करानी पड़ती है क्योंकि वो ऑब्सोलेट हो जाती है, ऑब्सोलेट मतलब पुरानी हो जाती है, तो वो चीज़ किस में आएगी, फिजिकल डिले में। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्सोलेसिन। ऑब्सोलेसिन क्या होता है? सम असेट्स में बिकम आउटडेटेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टाइप्स। यस, कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो पुराने पड़ जाते हैं, जैसे कि मोबाइल में इनोवेशंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनोवेशंस आते हैं, तो टाइम के साथ में हमने सपोज एक मोबाइल आज 10,000 रुपये का ख़रीदा, तो 2 साल बाद में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी है वो आगे बहुत बढ़ चुकी है। तो अब 10,000 रुपये में हमें बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल मिल रहा है, तो आज यदि हम लोग 2 साल बाद में उसकी वैल्यू लें तो बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो गया। फॉर एग्जाम्पल्स, बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ कैप्स्टन और टरक लेट द इंजन लेथ्स वर आउटडेटेड। यस, जब भी इंजन लेथ हम लोगों के पहले चलती थी, उसके बाद जब कैप्स्टन और टर्क लेट इंट्रोडक्शन हुआ और जब वो वर्कशॉप्स में आई तो इंजन लेथ हमारी क्या है, आउटडेटेड हो गई, क्योंकि उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें मल्टीपल आप टूल लगा सकते हो, तो आपका जो मशीनिंग टाइम है वो बढ़ गया, प्रोडक्शन क्या है हमारा बढ़ गया।
इसलिए वो मशीन्स क्या है, आउटडेटेड हो गई। सो दे लूज दियर वैल्यू, इससे कि क्या है, उस पर्टिकुलर मशीन इंजन लेथ की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि अब उस पर काम कम से कम होगा तो उसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं होगा, तो वो क्या हो गई, ये आती है ऑब्सोलेसेंस वाली श्रेणी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है इनएडेक्वेट। व्हेन इंडस्ट्रीज आर एक्सपैंडेड देयर कैपेसिटी मशीन्स विल बी नियर। जब भी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, जब भी वो एक्सपैंड करती है तो क्या करती है, हायर कैपेसिटी मशीन्स को ज़रूरत पड़ती है। नाउ सो दैट अवेलेबल मशीन्स विद द लो कैपेसिटी बिकम्स एडेक्वेट inadequate through the machine is in good condition so the available machine loses its value। इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है कि यदि हमारे किसी इंडस्ट्री के अंदर एक मशीन है जो 1000 प्रोडक्ट रोज़ बना रही थी, को मशीन कर रही थी, लेकिन अब सेम मशीन है, उसमें अपडेशन आ गया और वो 5000 रोज़ बना रही है, तो हम 1000 वाली को यूज़ नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है, उससे हमको फ़ायदा कम होगा। तो वो चाहे कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी वैल्यू अब जो है, जब पुराने टाइम में उसकी वैल्यू क्यों थी, क्योंकि उसके टक्कर की कोई मशीन नहीं थी। अब हमारी वैल्यू क्यों गिर जाएगी, क्योंकि अब हाई कैपेसिटी की मशीनें इंडस्ट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, of an overhead crane of 1 ton capacity was installed initially. It may be inadequate for transporting capacity of 3 or 5 tons when the factory has developed। बिल्कुल सही बात है, इस टाइप से ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट जो है वो है deferred maintenance। deferred maintenance में क्या आता है, if the physical assets are maintained will lose their value due to passage of time। Yes, if however proper repair and maintenance work is not carried out they lose their value and वेरी क्विकली। बिल्कुल सही बात है, टाइम के साथ साथ यदि हमने मेंटेनेंस नहीं किया, चीज़ों को सही नहीं रखा, तो हमारा जो चीज़ों की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह है कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम लोग जो देखेंगे, जो नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे वो है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें कि हम डेप्रिसिएशन को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम आपके सामने है, किसी की रियल वैल्यू निकालनी है, तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं उसको, उसकी कॉस्टिंग को निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम लोग जब भी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।